हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 39 को विथ सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस के साथ में कंप्लीट करेंगे। देखिए, जब हम यहाँ पर सेक्शन 39 की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यह जो हमारा पॉइंट है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसे हम जानें उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ होती हैं उनकी ड्यूटीज़ होती है कि वो अपनी तरफ से अपनी परफॉर्मेंस को, दोनों पार्टीज़ की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो उनको फुलफ़िल करें। लेकिन जब पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को फुलफ़िल किए जाने से पहले ही, जब कोई एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को किए जाने से ठीक पहले मना कर देती है या फिर अपने आप को परफॉर्म करने से डिसेबल कर लेती है, तब हम यहाँ पर उसके द्वारा किए जाने वाले इसी एक्ट को एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आप इस संबंध में इसे एक बार जो इसकी परिभाषा दे रखी गई है उसको रीड कर लीजिए। आप उसमें वहाँ यही बताया गया है इस संबंध में कि जो पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जब वो अपने आप को, जब उसकी परफॉर्म करने का समय आया है, उसके परफॉर्मेंस के ठीक पहले वो मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है अपनी परफॉर्मेंस करने से या फिर अपने आप को परफॉर्मेंस करने से डिसेबल कर लेती है, तो फिर ऐसे में उसके द्वारा किए गए इसी एक्ट को यहाँ पर हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो अदर पार्टी है, जो प्रोमिसी है, उसके पास यहाँ पर अब इस संबंध में क्या राइट रह जाता है। तो अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आपको यहाँ पर अब एग्जाम्पल समझने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, जो ए है वो एक सिंगर है और बी यहाँ पर थिएटर के मैनेजर की पोजीशन में है। यहाँ पर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगले 2 महीनों के लिए जो ए है, जो सिंगर है, वो बी के थिएटर में है, जो कि बी वहाँ का मैनेजर है, वहाँ पर जाकर ए अगले 2 महीनों के लिए हर एक हफ्ते की 2 रात वहाँ पर जाकर वह सिंगिंग किया करेगा। लेकिन जब इस संबंध में 6th नाइट आती है, तब उस तारीख को जब यहाँ पर अब ए की तरफ से परफॉर्मेंस किया जाना है, उससे पहले ही ए यहाँ पर जो है अपने आप को मना कर देता है परफॉर्म करने से। ए अपने आप की परफॉर्मेंस को नहीं करता है, अपनी परफॉर्मेंस को जो है ए यहाँ पर इस संबंध में, और ए ने ऐसा जानबूझकर किया है। अब यहाँ पर जो बी है, इसके पास क्या राइट बनता है, तो जो यहाँ पर बी है, जो यहाँ पर प्रोमिसी है, उसके पास यह राइट बनता है कि अगर वह चाहे तो वह इस कॉन्ट्रैक्ट को उसी टाइम वहाँ पर ख़त्म करवा सकता है। हम इसे यहाँ पर पूरे एक्ट को एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं। एक और इसमें बात समझ के चलिए। अभी हमने यहाँ पर यह जाना था कि जो ए है वो सिंगर है और वो बी के यहाँ पर यह प्रॉमिस करता है, यह एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में कि बी के यहाँ पर ए अगले 2 महीनों के लिए हर एक रात 2 नाइट्स वहाँ पर सिंगिंग किया करेगा, पर 6th नाइट को वो जानबूझकर एब्सेंट रहता है। अब आगे समझिए, अब आगे यहाँ पर इसमें यह होता है इस वाले एग्जाम्पल में। अब आगे जब 7th नाइट को, 7वीं रात को जब वह यहाँ पर आता है ए, तो बी जो है वो उसको परमिट कर देता है आगे सिंगिंग करने के लिए। ऐसे में अब बी के पास क्या राइट रह जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में बी के पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का राइट तो खैर नहीं रह जाएगा, पर हाँ इतना ज़रूर होगा यहाँ पर कि जो बी होगा वह यह राइट अवश्य रख सकता होगा कि 6th नाइट को जब ए जानबूझकर नहीं आया था, तो जो उसको लॉस हुआ था उसकी वजह से वो अब उसके लिए यहाँ पर केवल कंपनसेशन अप्लाई कर सकता है। तो हम इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने यहाँ पर आपको विथ सिंपल से सिंपल इलस्ट्रेशन के माध्यम से बता दिया है।